दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसको ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। इंडियन आर्मी गिन के नहीं मारती है, इंडियन आर्मी मारती है तो बेइंतहा मारती है, बेइंतहा मारती है, बेतहाशा मारती है, घसीट घसीट कर मारती है, रगड़ रगड़ के और पटक पटक के मारती है। और तुझे गिनना है तो अगली बार सोफिया कुरैशी और अगली बार व्योमिका सिंह तुमको फाइटर जेट प्लेन में बैठा कर ले जाएंगी, सामने बांधकर, और वहीं पर गिराएंगी जो मरकज़े सुभान अल्लाह जहाँ पर हो गया इनका इन्ना लिल्लाह। तो इंडिया में भी जो गद्दार बैठे हैं वहीं पर उनकी भी फातिहा पढ़ दी जाएगी, उनका भी हो जाएगा वहीं पर इन्ना लिल्लाह। पाकिस्तानियों पर लोग थूकते हैं। आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हरा पासपोर्ट दुनिया के किसी कोने पर लेके जाओ, लोग आतंकवादी बोलते हैं। आज 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान ने लात मारकर भगाया, 10 के 10,000 पाकिस्तानी निकले। तो पूरी दुनिया में सालों जलील हो रहे हो तुम लोग पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट वाले, इसलिए अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। आतंकवादी हमारे घर में घुसकर 28 लोगों को मार दिए और तेरी हरकतें उन्हीं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। तो नेहा सिंह राठौर थोड़ा समझदारी से काम लो और थोड़ा अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो। नेहा सिंह राठौर, उसके कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कोई तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अपनी नेतागिरी, देश की बेटी, देश की बेटी, अरे देश की बेटी देश के साथ खड़े होती है। देश की बेटी व्योमिका सिंह है, जाकर दुश्मनों को पटक पटक कर मार रही है। देश की बेटी सोफिया कुरैशी है, दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर रही है। ये कैसी देश की बेटी नेहा सिंह राठौर खुद को कहती है कि दुश्मनों का साथ दे रही है। अब पाकिस्तान कोई पलट कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह शदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नामो निशान मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसको ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। ये भारत की नारी शक्ति है। आते हो, कलमा पूछते हो, धर्म पूछते हो, नाम पूछते हो, अंगों की तलाशी लेते हो और उसके बाद एक नारी के सामने उसका सुहाग उजाड़ देते हो, गोली मारकर चले जाते हो पति को, और ये कहते हो कि जाकर मोदी को बता देना। और मोदी जी ने उसी का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दो नारी शक्ति को सामने किया और पूरे आतंकवादियों को ये संदेश दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। आज सारे आतंकवादी रो रहे हैं जो कलमा पूछकर मार रहे थे, आज उनके लिए फातिहा पढ़ी जा रही है, उनका नमाज़े जनाजा हो रहा है, आज वो ज़मीन में दफन हो गए हैं। एक चुटकी सिंदूर एक हिंदुस्तान की नारी का, हिंदुस्तान की नारी का एक चुटकी सिंदूर, जो कि हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है, आज उसकी कीमत इन दहशतगर्दों को, इन पाकिस्तानियों को समझ में आ गई है। और वो कहता है कि जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान, तेरे देश में बच्चों के लिए इलाज करने के लिए अस्पताल नहीं है, भारत आकर इलाज करवाते हैं। तेरे देश में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, भारत आकर पढ़ते हैं। तेरे देश में खाने के लिए खाना नहीं है, भारत में आकर खाते हैं। और सब भारत में आधार कार्ड ये लेने के लिए आते हैं, भारत का राशन कार्ड लेने के लिए आते हैं, भारत में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाने आते हैं। इनको गाना गाना है, इनको एक्टिंग करना है, यहाँ मज़े से रहना है, सब करने इंडिया आते हो। हरामखोरों पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी भारत आना है। यदि तुम पाकिस्तान नहीं संभाल सकते तो हमें अब दे दो वापस।
अब तुम नहीं संभाल सकते। हमारी एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी, हमारी एक कंपनी रिलायंस, अडानी जी की कंपनी, हमारी एक कोई कंपनी पूरा पाकिस्तान संभाल सकती है। मैनेजमेंट वहाँ का संभाल। पाकिस्तान इज ए फेल्योर नेशन, पाकिस्तान असफल राष्ट्र है और आतंकवादी राष्ट्र है। अब पाकिस्तान को इस बात को समझ जाए। और एक और बात, हमारी आर्मी ने आम पाकिस्तानी को नहीं मारा, हमारी आर्मी ने आतंकियों को मारा है। तो पाकिस्तान की जनता को भी ये समझ जाना चाहिए कि इंडियन आर्मी का साथ दे, पाकिस्तानी आर्मी का और आतंकवादियों का साथ ना दे। मैं जानना चाहूँगा, जो कई आतंकी हैं जिनके 10-10 फैमिली मेंबर मारे गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे भी मर जाना चाहिए था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मगर जो कल तक सेना पे सवाल उठाते थे, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मसूद अजहर बोल रहा है मेरे चच्चा मर गए, मेरे मामू मर गए, मेरे खालू मर गए, मेरी मुमानी मर गई, मेरी खाला मर गई, मेरी बेटी मर गई, मेरी बीवी मर गई, मेरे 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 चच्चा मर गए, मेरे ताया मर गए। अबे सब मर गए तो तू खुद क्यों नहीं मरा? खुद कह रहा है ना कि मैं भी मर जाता। आमीन, तू भी मर जा, आतंकवादी तू भी मर जा, लेकिन याद रखना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। यदि तेरे खानदान को मारा है आतंकवादी पाकिस्तान, आतंकवादी मसूद अजहर, तेरे खानदान को पहले मारकर हमने ये दिखाया है कि तुमने हमारी एक नारी शक्ति को चैलेंज किया था कि जाकर मोदी को बता दो। उनके सिंदूर को चैलेंज किया था। पहले अपने परिवार वालों को मरता हुआ देखेगा, उसके बाद तू भी मरेगा। इंडियन आर्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और भारत में जो गद्दार बैठे हुए हैं ना, जो बार बार इंडियन आर्मी और मोदी जी और भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये इतने नीच, कमीने, गलीज, निकृष्ट लोग हैं। आज भी कह रहे हैं कितने मरे मारे। अबे इंडियन आर्मी गिन के नहीं मारती है। इंडियन आर्मी मारती है तो बेइंतहा मारती है, बेइंतहा मारती है, बेतहाशा मारती है, घसीट घसीट कर मारती है, रगड़ रगड़ के और पटक पटक के मारती है। और तुझे गिनना है तो अगली बार सोफिया कुरैशी और अगली बार व्योमिका सिंह तुमको फाइटर जेट प्लेन में बैठा कर ले जाएंगी, सामने बांधकर, और वहीं पर गिराएंगी जो मरकज़े सुभान अल्लाह जहां पर हो गया इनका इन्ना लिल्लाह। तो इंडिया में भी जो गद्दार बैठे हैं वहीं पर उनकी भी फातिहा पढ़ दी जाएगी, उनका भी हो जाएगा वहीं पर इन्ना लिल्लाह। नाम रखते हैं इतना पाक व पवित्र, मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, मरकज़े बिलाल, मरकज़े सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए कर दिया तुम्हारा इन्ना लिल्लाह। काम कर रहे हो यजीदों वाला, काम कर रहे हो इबलीस और खब्बीस वाला, और नाम रख रहे हो इतना पाक, तो तुम्हारी हालत यही होनी थी। ये इस चक्कर में साले आतंकवादियों तुमको हूर मिलेगी, दुनिया को जहन्नम बनाकर वहाँ जन्नत मिलेगी, नरक में सड़ोगे, जहन्नम में सड़ोगे। आप कह रहे हैं कि हूर नहीं मिलेगी, मगर आतंकवादी का कलमा क्यों पढ़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये लोग कलमा तो पढ़ रहे हैं, कलमा बड़ी पाको पवित्र चीज़ होती है। कलमा मैं पढ़ता हूँ, कलमा मुसलमान पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ये आतंकवादी उस पाक कलमे का आतंकवाद के लिए इस्लाम कर रहे हो, इसलिए अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर बरस रही है। आज पाकिस्तानियों पर लोग थूकते हैं। आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हरा पासपोर्ट दुनिया के किसी कोने पर लेके जाओ, लोग आतंकवादी बोलते हैं। आज 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान ने लात मारकर भगाया, 10 के 10,000 पाकिस्तानी निकले। तो पूरी दुनिया में सालों जलील हो रहे हो तुम लोग पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट वाले। इसलिए अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। कलमा पढ़कर इस्लाम को बदनाम किया, इसलिए अल्लाह ने लानत ऐसी भेजी कि पूरी दुनिया थूक रही है तुम पे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जो कल तक जो एक प्लेन लेते थे उसके नीचे नींबू मिर्ची लगाते थे, उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते थे कि इनमें जंग लग गई है। कहा जाए अखिलेश यादव कहते थे कि जो बीजेपी कहती है कि हमने राफेल बनाए हैं, हमने कारतूस बनाए हैं, मुझे लगता है कि आलू बम तक नहीं बनाया। सीमा के उस पार वाले दुश्मनों को भी जवाब दिया है और इस पार के विपक्षों को भी जवाब दिया है क्या सेना ने? बिल्कुल, इस पार के लोगों को जवाब। देखो, ये लोग अनवस्था दोष के शिकार हैं। अनवस्था दोष क्या होता है पता है? आप कुछ भी कर दो, ये असंतुष्ट रहेंगे। यानी कि जब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी तो राफेल क्यों रखा है, नींबू मिर्ची लटकाने के लिए रखा है जी, जंग लग गई है, लग गया है उसमें। अब जब पटक पटक के मारे हैं पाकिस्तान को, तो अब क्या करें, कितने मारे
मारे कि नहीं मारे, सबूत दो। उसके पहले भी कहते एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। अब धीरे से ये आतंकवादी बेचारे हैं, गुरुजी का बेटा है, वो तो सरकारी नौकरी करना चाहता था, वो तो हालात का मारा था, और ओसामा तो जी है और हाफिज सईद तो साहब है। ये हरामखोर अभी आतंकवादियों के समर्थन में ये सब करने वाले हैं। अच्छा। और जो आतंकवादी पकड़े जाएंगे उनका केस लड़ने वाले हैं ये। कौन लड़ेगा? अरे यही हरामखोर लोग जो गद्दार लोग हैं, वो केस लड़ते हैं आतंकवादियों का। मैं क्या नाम अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। क्या नाम बता रहे? नेता ही है सारे, कपिल सिब्बल इतने वरिष्ठ एडवोकेट हो गए, और इन जैसे बहुत सारे एडवोकेट है, सबके नाम तो मैं जानता नहीं। बाकी एडवोकेट साहब, कपिल सिब्बल फेमस आदमी है, ऐसे उन जैसे बहुत हैं जो तो ठीक है, नाम ले लिया। वो दुनिया सच्चाई जानती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये लोग हमेशा आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। कपिल सिब्बल साहब ऐसे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 9 जो ठिकाने थे पाकिस्तान में आतंकवादियों के, कहा जाए लश्कर तैयबा 3 जगह वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है, जैसे मोहम्मद 4 जगह, हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ 2 जगह हुई है। मैं जानना चाहूँगा तो पाकिस्तान इतना बिलबिलाया हुआ क्यों? क्यों आतंकवादी को मारा, निर्दोष को किसी ने नहीं मारा। हालांकि निर्दोष को मारते तो 1971 वाला हाल हो जाता है यहाँ पे कि मुसलमान भी यहाँ पर। मगर मैं आज जानना चाहूँगा जो कई लोग पहले पाकिस्तान के टीवी पर चलते थे, चाइना की टीवी पे चलते थे, आज भी वो लोग कह रहे हैं कि दो चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जाने। नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नेहा सिंह राठौर बचपना थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए। क्या है नेहा सिंह राठौर, तुम्हारे बचपने के चक्कर में ना देश की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अरे गाना वाना गाओ, अपना ठीक ठाक गाना गाओ, ये तुकबंदी कोई लोकगीत होती नहीं है। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के कारण आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये दिखाता हुआ ये कह रहा है कि देखो इंडियन आर्मी गलत है, देखो मोदी जी गलत है। अरे आतंकवादी हमारे घर में घुसकर 28 लोगों को मार दिए, और तेरी हरकतें उन्हीं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। तो नेहा सिंह राठौर थोड़ा समझदारी से काम लो, थोड़ा अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो। नेहा सिंह राठौर, उसके कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कोई तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अपनी नेतागिरी, देश की बेटी, देश की बेटी, अरे देश की बेटी देश के साथ खड़े होती है। देश की बेटी व्योमिका सिंह है, जाकर दुश्मनों को पटक पटक कर मार रही है। देश की बेटी सोफिया कुरैशी है, दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर रही है। ये कैसी देश की बेटी नेहा सिंह राठौर खुद को कहती है कि दुश्मनों का साथ दे रही है? उसके स्टेटमेंट पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसका स्टेटमेंट पाकिस्तान यूएनओ लेकर जाएगा, भारत के खिलाफ और इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये कोई देश की बेटी का ये रूप नहीं होता। थोड़ा अपने आप को सुधारो, बार बार मैं समझा। जानना चाहूँगा इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही रखा, क्या आज उन 26 जो लोग थे, जो पुरुष थे, वो जिनको मारा गया आतंकी हमले द्वारा, मगर मैं जानना चाहूँगा क्या उन 26 महिलाओं को जो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, उन महिलाओं को आज इंसाफ मिल गया है क्या? ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? देखिए बात ये है, उनके पति तो वापस नहीं लाए जा सकते, लेकिन हाँ जिन लोगों ने ये घटना की है तो उनको कड़ा जवाब दे दिया गया है। हमारे 26 मारे, हमने तुम्हारे 2600 आतंकवादी निपटा दिए। लेकिन जिनके पति इस दुनिया से चले गए, हमारी जो 26-28 भाई ख़त्म हुए, जो बहनें विधवा हो गई, वीर वधू हो गई, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। बदला भी पूरा नहीं हुआ है। जब तक पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बटेगा नहीं, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। सिंधु लोग वहाँ नहीं रहना चाहते, पंजाबी नहीं रहना चाहते। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया में मिल जाएगा, बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बन जाएगा, एक छोटा सा हिस्सा बचेगा जिसका नाम होगा आतंकिस्तान। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लाइट बंद करी जा रही है। हाँ, मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ की तैयारी हो रही है? देखो यहाँ लाइट तो इधर बंद हो रही है क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, ये है ना, मॉक ड्रिल है, यही मॉक ड्रिल है। और मॉक ड्रिल करते करते कल हमने पाकिस्तान के 9 ठिकाने नष्ट किए, और आज भी मॉक ड्रिल है, और आज भी पेलम पिलाई होगी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। भारत माता की जय। लाइट बंद कर दो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है और लोगों में एक उत्साह है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अब पिक्चर क्या होगी वो आप तमाम लोग ज़रूर देखिएगा, और ऐसे ही हम लोगों से बात कर उनकी राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।